नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। नई शिक्षा नीति के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाई जा रही प्री नर्सरी कक्षाओं को बंद नहीं करेगी सरकार। विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने बजट की कमियां गिनाई, सत्ता पक्ष ने बजट को बताया सर्वहितैषी। चंबा जिले के तीसा में निजी बस दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु, मुख्यमंत्री ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। और कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ महंगाई व बेरोजगारी को लेकर शिमला में किया विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्रों में सरकार द्वारा चलाई जा रही प्री नर्सरी कक्षाओं को बंद करने का कोई विचार नहीं है। शिमला में चल रहे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में आज प्रश्नकाल में माकपा के राकेश सिंघा के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। यही टास्क फोर्स नई शिक्षा नीति को लागू करने और अर्ली चाइल्डहुड केयर तथा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए औपचारिकताओं को अंतिम रूप देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय 18,925 आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र कार्य कर रहे हैं। विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के जवाब में सरवीण चौधरी ने कहा कि कोविड काल में जगह जगह स्वास्थ्य विभाग और उपायुक्तों द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को कोविड ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन इन्हें विभाग द्वारा कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया गया और न ही देने का विचार है। हालांकि 4 जिलों बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर और सोलन में स्वास्थ्य विभाग ने इन्हें इंसेंटिव दिया है। विधायक पवन नैयर के एक सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि भविष्य में लाडा का पैसा देर से जमा करवाने पर संबंधित कंपनी को ये पैसा 12% ब्याज के साथ जमा करवाना होगा। उन्होंने कहा कि उपायुक्त चंबा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो इस बात की जांच करेगी कि साहू पन बिजली परियोजना प्रबंधन द्वारा अपने स्तर पर 41,55,000 रुपए कहां खर्च किए गए। विधायक विक्रमादित्य सिंह के एक सवाल पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली बोर्ड में 222 जेई की भर्ती की है, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। इस स्टे के हटते ही बोर्ड में जेई की कमी काफी हद तक दूर होगी। विक्रमादित्य सिंह के ही एक अन्य सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि पंचायत चौकीदारों को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश विधानसभा में राज्य के आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के बजट पर आज तीसरे दिन भी चर्चा जारी रही। चर्चा में विपक्षी दल कांग्रेस ने जहां बजट की कमियां गिनाई और इसका विरोध किया, वहीं सत्ता दल भाजपा के सदस्यों ने बजट को सर्वहितैषी बताया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए रमेश धवाला ने कहा कि सरकार ने भले ही बजट में 65 से 69 वर्ष तक की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का निर्णय लिया है, लेकिन ये पेंशन समाज के सबसे निर्धन वर्ग की महिलाओं को ही दी जानी चाहिए। रमेश धवाला ने प्रदेश सरकार को फिजूल खर्ची पर तुरंत अंकुश लगाने और अफसरशाही की जवाबदेही तय करने का भी सुझाव दिया। कांग्रेस के रामलाल ठाकुर ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए खैर के अवैध कटान का मुद्दा उठाया और कहा कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर हरे पेड़ों का कटान हो रहा है। उन्होंने खेल विभाग में कोच के खाली पड़े पदों को तुरंत भरने की भी मांग की। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने सरकार को अपने वित्तीय संसाधन देखकर घोषणाएं करने की सलाह दी और कहा कि सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का बजट में कोई जिक्र नहीं किया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सरकार का अधिकांश पैसा गैर विकासात्मक गतिविधियों और ऋण लौटाने पर ही खर्च हो रहा है। उन्होंने बजट को दिशाहीन बताते हुए इसका विरोध किया। चर्चा में कांग्रेस विधायक हर्षवर्धन चौहान और भाजपा विधायक सुभाष ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से ग्रामीण विकास विभाग के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मोबाइल किचन हिम अन्नपूर्णा फूड वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं द्वारा संचालित इस फूड वैन में पारंपरिक व्यंजन परोसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि फूड वैन को पायलट आधार पर शिमला से रवाना किया गया है और भविष्य में अन्य जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। इस बीच मुख्यमंत्री ने शिमला से वन अग्नि रोकथाम जागरूकता वाहनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। चंबा जिले के दूरदराज क्षेत्र तीसा के कॉलोनी मोड़ नामक स्थान पर आज सुबह एक निजी बस के 200 मीटर गहरी खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। घायलों में 3 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज चंबा में भर्ती करवाया गया है। ये बस तीसा के बोंदेड़ी से चंबा जा रही थी। दुर्घटना के समय बस में कुल 18 लोग सवार थे। इनमें से 8 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक यात्री ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही विधानसभा उपाध्यक्ष व स्थानीय विधायक हंसराज घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में एक विशेष वक्तव्य के माध्यम से इस दुर्घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और स्थानीय प्रशासन को घायलों की हर संभव मदद करने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि किसी घायल को इलाज के लिए दूसरे स्थान या प्रदेश से बाहर ले जाना होगा तो सरकार इसमें भी मदद करेगी। उन्होंने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया और शोक संतप्त परिवारों के प्रति सांत्वना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की। इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस बस दुर्घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर टेरिटोरियल आर्मी में पदोन्नत होकर कैप्टन बन गए हैं। वे अब 124 सिख बटालियन में लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने इस उपलब्धि को भारतीय सेना व देशवासियों को समर्पित किया है। अनुराग ठाकुर ने खुशी जताते हुए कहा कि देश में जब भारत मां पुकारेगी तब न केवल भाषण दूंगा बल्कि वीर सैनिकों के साथ देश की सेवा करूंगा। इस बीच पदोन्नत होने के बाद अनुराग ठाकुर ने संसद भवन जाकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भेंट की। उन्होंने अनुराग ठाकुर की इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रदेश कांग्रेस ने आज भाजपा सरकार के खिलाफ शिमला के चौड़ा मैदान स्थित अम्बेदकर चौक पर एक रैली का आयोजन किया। रैली को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि अच्छे दिनों के सपने दिखाकर सत्ता में आई भाजपा ने आज देश को महंगाई और बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश व प्रदेश में विकास का पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा के शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है और कोविड संकट काल में कोई राहत नहीं दी गई। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने भी राज्य सरकार पर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाने का आरोप लगाया। राज्य निर्वाचन आयोग ने टूटू, चौपाल व धर्मपुर विकास खंडों में प्रधान पद के चुनावों की अधिसूचना आज जारी कर दी है। इसके तहत शिमला जिले के 2 विकास खंडों टूटू व चौपाल और मंडी जिले के धर्मपुर विकास खंड तथा हाल ही में गठित पंचायतों में हुई आकस्मिक रिक्तियों के निर्वाचन के लिए मतदान होगा। मतदान 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जाएगा। इन चुनावों के लिए 22, 23 व 24 मार्च को नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे और 25 मार्च को इनकी जांच होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई शिक्षा नीति के दृष्टिगत आंगनबाड़ी केंद्रों में चलाई जा रही प्री नर्सरी कक्षाओं को बंद नहीं करेगी सरकार। विधानसभा में आगामी वित्त वर्ष के बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने बजट की कमियां गिनाई, सत्ता पक्ष ने बजट को बताया सर्वहितैषी। चंबा जिले के तीसा में निजी बस दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु, मुख्यमंत्री ने दिए न्यायिक जांच के आदेश। और कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ महंगाई व बेरोजगारी को लेकर शिमला में किया विरोध प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।